सभी विद्यार्थियों का पुनः इस कक्षा में स्वागत है। आज हम आपसे एक बात शेयर करना चाह रहे हैं कि जो बीएसटीसी का पेपर है, बीएसटीसी की परीक्षा है, अतिशीघ्र होने वाली है और इस बीएसटीसी के पेपर में 50 प्रश्न राजस्थान जीके के पूछे जाते हैं। हम आज से ही प्रत्येक दिन एक या दो जो है क्लास जीके के 50 क्वेश्चन के पुराने पेपर का हलपन डालेंगे। तो आप उन 50 प्रश्नों को जब हल करेंगे तो हम उसको विश्लेषणात्मक तरीके से हल करेंगे और 50 प्रश्न हल करने के साथ साथ अपने 200 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर हमने पिछले 10 वर्षों के पेपर हल कर लिए तो 10 पेपर के जो प्रश्न बनते हैं लगभग अपने 500 प्रश्न बनते हैं और हम इसको विश्लेषणात्मक तरीके से हल करेंगे तो हम 1500 से 2000 प्रश्नों को जो है टच कर लेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए नियमित रूप से आप जो है इस कक्षा को देखते रहिए, इस चैनल को देखते रहिए। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। तो ये जो चरी लोक नृत्य है ये किस संप्रदाय से संबंधित है। सबसे पहले तो आना चाहिए ये किशनगढ़ का है और फल्गुबाई जो है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी और ये गुर्जर जाति का जो है लोक नृत्य है। अपना उत्तर बी सही हो जाएगा। और चरी लोक नृत्य किशनगढ़ का फेमस है और फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। दूसरा प्रश्न देखिए, कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है। तो ऊंट के गले का आभूषण होता है गोरबंद। गोरबंद क्या होता है? ये ऊंट के गले का आभूषण होता है, ऊंट के गले का आभूषण होता है और ये एक गीत भी है, लोक गीत भी है ये। इस प्रकार देखिए, ये गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। अपना उत्तर ए सही होगा दूसरे में। तीसरा देखिए, बीकानेर में कौन सा मेला लगता है। तो बीकानेर में देखिए केला देवी का मेला लगता है करौली में। केला देवी का मेला कहाँ लगता है? करौली में। रामदेवरा का मेला लगता है जैसलमेर में। कहाँ लगता है? जैसलमेर में। और चंद्रभागा का मेला लगता है झालावाड़ में। तो अपना जो सही उत्तर है वो कोलायत है और ये कोलायत बीकानेर में है। यहाँ क्या है कोलायत में? देखिए, कोलायत में कपिल मुनि का आश्रम है और ये कपिल मुनि की जो है तपोस्थली है। इसलिए यहाँ जो है कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है कोलायत बीकानेर में। चौथा क्वेश्चन देखिए, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है। माउंट आबू हम जानते हैं, माउंट आबू कहाँ है? ये माउंट आबू है आपका सिरोही में। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। तो अब देखिए, लूनी नदी, ये लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ अजमेर से। नाग पहाड़ अजमेर से। गग्गर नदी आपकी निकलती है शिवालिक की पहाड़ियां। हिमाचल प्रदेश से। शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से। पश्चिमी बनास, इसका जो उद्गम होता है ये नया सानवारा की पहाड़ियां। नया सानवारा की पहाड़ियां सिरोही से इसका उद्गम होता है। और अपना ये पूछ रहा है कि माउंट आबू के करीब ये सिरोही में पश्चिमी बनासी होगी
और ये पश्चिमी जो बनास है ये उद्गम तो इसका राजस्थान में होता है, लेकिन पानी ये कहाँ ले जाती है? पानी ले जाती है ये गुजरात में। कहाँ ले जाती है? गुजरात में। और जो आपका जो कच्छ का जो लिटिल रन है, यहाँ पर ये अपना पानी ले जाती है। तो पश्चिमी बनास ऐसी नदी है जो उद्गम राजस्थान से इसका होता है, लेकिन पानी ये गुजरात में ले जाती है। और सरस्वती ये गग्गर का ही प्राचीन नाम है, गग्गर का प्राचीन नाम है। सरस्वती, दृशदती ये सब गग्गर के प्राचीन नाम है। तो इस प्रकार अपना चौथा जो प्रश्न है, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है, अपना उत्तर हो जाएगा पश्चिमी बनास नदी जो है माउंट आबू के नजदीक बहती है। फिर आगे देखिए, जोधपुर के किस नृत्य रूप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली? तो जोधपुर का जो घूमर नृत्य है ये वास्तव में जोधपुर का ही नहीं है, ये लगभग पूरे राजस्थान का है। लेकिन यहाँ पर जो ये दूसरे जो नृत्य दे रखे हैं, जैसे कच्छी घोड़ी, ये कहाँ का है? ये शेखावाटी का है। कठपुतली कहाँ का है? ये आपके उदयपुर का है, क्योंकि लोक कला मंडल कहाँ है? लोक कला मंडल ये उदयपुर में है। और यहीं पर जो है कठपुतलियों के इस खेल को जो है बढ़ावा मिला है देवीलाल सामर के सहयोग से। तो कुल मिलाकर के घूमर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए, राजसमंद में कौन सा किला, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? तो राजसमंद में देखिए कुंभलगढ़ का जो किला है ये राजसमंद में स्थित है, क्योंकि तारागढ़ के दो किले हैं, एक तारागढ़ का है बूंदी में और एक तारागढ़ का अजमेर में। राजस्थान का जिब्राल्टर इस अजमेर के तारागढ़ को कहते हैं। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है और जूनागढ़ है आपका बीकानेर में। जूनागढ़ का बीकानेर में। तो कुंभलगढ़ का किला देखिए ये किसने बनवाया? ये बनवाया कुंभा ने। किसने बनवाया? कुंभलगढ़ का किला बनवाया कुंभा ने। और इस कुंभलगढ़ के अंदर ही एक छोटा दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है कटारगढ़। इसी कटारगढ़ के लिए अबुल फजल ने कहा था कि ये कटारगढ़ इतना ऊंचा है कि इसको देखते हैं तो क्या होता है? पगड़ी गिर जाती है, पगड़ी गिर जाती है। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार 26 किलोमीटर लंबी है और इस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इतनी ये चौड़ी है और इसी कुंभलगढ़ की मजबूती के कारण इसकी तुलना एस्ट्रुक्शन दुर्ग से इसकी तुलना की थी। तो ये सब कुंभलगढ़ के बारे में जानकारी है। और इस कटारगढ़ को, ये जो कटारगढ़ है इसको मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख भी इसको कहते हैं। तो इतने सारे प्रश्न अपने कुंभलगढ़ दुर्ग से बनते हैं। तीसरा देखिए, जूना महल कहाँ स्थित है? तीसरा प्रश्न क्या कह रहा? जूना महल कहाँ स्थित है? तो जूना महल अपना स्थित है डूंगरपुर में। जूना महल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर अपना सही उत्तर हो जाएगा। जूना महल डूंगरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं? तो देखिए जोधपुर जो शहर है इसको कहते हैं हम ब्लू सिटी। क्या कहते हैं? ब्लू सिटी। और इसी ब्लू सिटी को अगर हिंदी में कहेंगे तो नीला शहर। नीला शहर, इसका मतलब अपना उत्तर डी सही हो जाएगा। इसमें जो है नीला रंग इसका जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा थार एक्सप्रेस, थार लिंक एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे जो
जोधपुर को कराची से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। ये जोधपुर कहाँ है, ये राजस्थान में है, और कराची कहाँ है, ये पाकिस्तान में। इन दोनों को जोड़ रहा है। दो बड़े शहर हैं, एक तो है आपका जोधपुर और एक है आपका कराची। ये आपका जोधपुर है राजस्थान में और कराची है पाकिस्तान में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। से जोड़ता है का भारतीय सीमा में कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो देखिए, जब ये जो अपना बॉर्डर है रेड क्लिफ, क्या है ये, रेड क्लिफ, ये रेड क्लिफ रेखा है, तो यहां जो है बाड़मेर में स्थान बना है मुन्नाबाव। मुन्नाबाव ये बाड़मेर का है, और इधर जैसे ही पाकिस्तान में घुसेंगे तो यहां स्थान बना है खोखरा पार। तो ये दो, मुन्नाबाव अपना अंतिम स्टेशन मुन्नाबाव, और पाकिस्तान का पहला स्टेशन या पाकिस्तान का भी अंतिम स्टेशन मानेंगे तो खोखरा पार। अपनी तरफ से जब पाकिस्तान में जाएंगे तो पहला स्टेशन खोखरा पार, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से राजस्थान में जब घुसेंगे तो ये अंतिम स्टेशन कहलाएगा। तो अपना प्रश्न कह रहा है कि थार एक्सप्रेस या थार लिंक एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे जो जोधपुर को कराची से जोड़ता है का भारतीय सीमा में कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो अपना उत्तर हो जाएगा मुन्नाबाव। ये कहाँ है? मुन्नाबाव है बाड़मेर में। मुन्नाबाव रेलवे स्टेशन का है बाड़मेर में। और जो ये थार एक्सप्रेस है, ये थार एक्सप्रेस आपके शुरू हुई थी 2006 में। कब शुरू हुई थी? 2006 में ये शुरू हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, कौन सा शहर मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है? तो मसूरिया मलमल के लिए ऑप्शन में देखें तो अपना जयपुर नहीं होगा, अजमेर नहीं होगा, जैसलमेर नहीं होगा। कोटा जो है, ये कोटा इसके लिए प्रसिद्ध है, जो धागे के लिए या जो मलमल के लिए, ये कोटा जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादन किसका करता है? चावल का नहीं करता है, सुपारी का नहीं करता है, मिर्ची का नहीं करता, ग्वार का सबसे बड़ा उत्पादन होता है, क्योंकि अपना जो ज्यादातर भाग है वो मरुस्थलीय है, और मरुस्थलीय क्षेत्र में ग्वार पैदा होती है। ये देखिए, जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? जस्ता की खान पूछ रहा है, तो जस्ता की खान है जावर उदयपुर में। जस्ता की खान कहाँ है? जावर उदयपुर में। यहाँ जो है जस्ता की खान है जावर उदयपुर में। और दूसरे ऑप्शन अगर हम देखें तो देखिए, ये सांबर अपने आप में झील है, जो कहाँ है? जयपुर में है। खेतड़ी ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, जैसे जस्से के लिए जावर प्रसिद्ध है तो खेतड़ी जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और भीलवाड़ा जो अब्रक के लिए प्रसिद्ध है, अब्रक की ईंटें यहाँ बनती है भीलवाड़ा में। तो अपना जो सही उत्तर है, जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? तो जस्ता की खान कहाँ है? जावर में है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अभी लेटेस्ट जो संशोधन हुआ है उसमें 1 + 49 = 50 जो है टोटल न्यायाधीश कर दिए हैं, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश है और 49 जो है न्यायाधीश हैं। इस प्रकार अपना जो उत्तर हो जाएगा वो 50 न्यायाधीश इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप सब जानते हैं कि अलवर जिले में सरिस्का अभ्यारण्य है। सरिस्का कहाँ है? अलवर जिले में। लेकिन रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये सवाई माधोपुर में। कहाँ है ये? सवाई माधोपुर में। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान यानी मरु राष्ट्रीय उद्यान, ये जैसलमेर बाड़मेर। और ताल छापर ये है चूरू।
तो देखिए ताल छपर का जो है ये फेमस है कृष्ण मृग या काले हिरण, इसके लिए फेमस है। जैसलमेर बाड़मेर में जो डेजर्ट है ये गोडावण के लिए फेमस है। और रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान ये आप सब जानते हैं कि बाघ परियोजना है और राजस्थान की फर्स्ट बाघ परियोजना, राजस्थान की फर्स्ट बाघ परियोजना। और ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो यहाँ लिख रखा है ये देखिए राष्ट्रीय उद्यान भी है। और सरिस्का अभ्यारण्य ये भी बाघ परियोजना है, पर ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ये बाघ परियोजना तो है पर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अपना उत्तर ए सरिस्का अभ्यारण्य जो अलवर जिले में है ये सही है। अगला प्रश्न, मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? तो मेहरानगढ़ किले का संस्थापक, ये मेहरानगढ़ है कहाँ पहले तो ये पता होना चाहिए। ये मेहरानगढ़ है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। राव जोधा इसका संस्थापक था और 1459 ईस्वी में इसने जो है मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। आपको पता है कि राव जोधा रणमल का पुत्र था। राव जोधा रणमल का पुत्र था और ये वही रणमल है जिसने मेवाड़ में हस्तक्षेप कर दिया था मोकल के टाइम पे और चूड़ा को जो है रूट करके वहां से बेच दिया था, क्योंकि सारा मेवाड़ के जितने भी बड़े बड़े पदों पर जो है राठौड़ों को बिठाने का काम रणमल ने किया था, क्योंकि रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह जो है मेवाड़ के शासक से हुआ था। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि जोधा ने ही जोधपुर बसाया 1459 में। जोधा ने क्या बसाया? ये 1459 में जोधपुर भी बसाया और इसी जोधपुर बसाने के साथ मेहरानगढ़ दुर्ग की भी नींव रख दी थी। आगे देखिए 2018 के हालिया सर्वेक्षण में कौन से 2 रेलवे स्टेशनों को भारत के स्वच्छतम स्टेशन में A1 और A श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो अपना उत्तर है जोधपुर और मारवाड़ जो रेलवे स्टेशन है इनको स्वच्छता के मामले में A1 और A श्रेणी दी गई है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है? सबसे लंबी दूरी तय करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अभी राजमार्गों का जो है नाम बदल दिया गया है। तो यहाँ इसलिए अपने को ध्यान होना चाहिए कि NH-62 अपना इसका सही उत्तर है और ये NH-62 ही पहले NH-15 था। तो पहले NH-15 सबसे लंबा था, तो अब NH-15 को जो है NH-62 कर दिया है, तो अब NH-62 सबसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए NH जो 62 है, आपको ध्यान होना चाहिए कि NH-62 लंबा तो है, पर ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये अगर अपने को जानकारी नहीं होगी तो हम जो है प्रश्न गलत कर देंगे। तो देखिए 62 की मैं बता रहा हूँ, ये NH-62 जो है ये अबोहर है एक स्थान पंजाब में। यहाँ अबोहर से ये शुरू होता है, फिर आता है ये गंगानगर, सूरतगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़। उसके बाद देखिए ये आता है आपके लूणकरणसर, फिर आता है बीकानेर, लूणकरणसर, बीकानेर, फिर आता है ये नागौर, फिर जोधपुर, फिर पाली के बाद आता है ये सिरोही और सिरोही के अंत में जो पिंडवाड़ा है यहाँ जो है यहाँ तक इसकी दूरी है। फिर ये NH-27 में यहाँ पर मिल जाता है, NH-27 में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहले NH-15 था सबसे बड़ा राजस्थान का राजमार्ग, अब NH-62 हो गया, तो अब NH-62 सबसे बड़ा है। ये अबोहर पंजाब
से शुरू होता है, गंगानगर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, बीकानेर, फिर बीकानेर में नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही होता हुआ पिंडवाड़ा, सिरोही में जो है NH27 है, वहाँ ये जुड़ जाता है। इस प्रकार ये राजस्थान की सबसे लंबी दूरी तय करता है। अगला प्रश्न भी NH से संबंधित है, क्योंकि NHओं के नाम बदले गए हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम बदले गए हैं, तो प्रश्न पूछ लिए थे। कौन सा NH जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है? जयपुर राजस्थान में नई दिल्ली को जोड़ रहा है। तो जो अपना NH48 था, NH48 है, इसी NH48 पर दिल्ली और जयपुर जो शहर आ रहे हैं, तो अपना जो उत्तर होगा वो NH48 सही हो जाएगा। ये कहाँ से निकल रहा है? ये दिल्ली से निकल रहा है। NH48 कहाँ से निकल रहा है? ये दिल्ली से निकल रहा है। फिर ये आ रहा, देखिए, दिल्ली के बाद कोटपुतली, फिर आ रहा है ये जयपुर, कोटपुतली, जयपुर, फिर आ रहा है ये किशनगढ़, फिर आ रहा है ये किशनगढ़, फिर आ रहा है ये नसीराबाद, फिर नसीराबाद के बाद चित्तौड़, फिर चित्तौड़ के बाद आ रहा है ये उदयपुर, और उदयपुर के बाद ये आ रहा अहमदाबाद, उदयपुर के बाद कहाँ आ रहा है ये? अहमदाबाद, और अहमदाबाद से फिर जा रहा है ये बड़ोदरा, बड़ोदरा से ये सूरत, फिर मुंबई, ऐसे करते जाता जाता है बेलगांव और चेन्नई तक चला जाता है, बेलगांव, और अंत में ये जाता है चेन्नई तक। तो NH48 जो है ये सबसे बिजी रूट है, ये व्यस्त है, इसे हम कह सकते हैं कि व्यस्त राजमार्ग। ये NH48 व्यस्त राजमार्ग हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वाहन इस पर चलते हैं। आगे चलते हैं अपन अगले प्रश्न में कि सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लखिया बाटा। देखिए स्थान कौन सा है? लखिया बाटा। अब यहाँ देखिए, बाटा का मतलब होता है पत्थर, बाटा का क्या मतलब? पत्थर। उसके आकर्षण का क्या कारण है? अब देखिए, यहाँ अपन चक्कर खा सकते हैं कि सीता माता अभयारण्य का नाम ले लिया तो अपना सीधा जो आइडिया जाएगा वो उड़न गिलहरी पे जाएगा। पर ध्यान रहे, ये उड़न गिलहरी तो महुआ के पेड़ पे नजर आती है, महुआ के पेड़ पर नजर आती है। तो यहाँ ये जो पत्थर है, ये देखिए प्रागैतिहासिक काल का पत्थर है जिस पर नक्काशी की हुई है, इसलिए अपना उत्तर सी इसमें जो है सही हो जाएगा। सी उत्तर अपना सही है। फिर देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हम सब जानते हैं राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है, और इसका क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर। ये सबसे छोटे जिले धौलपुर का क्षेत्रफल है। और बड़ा जिला भी आप सब जानते हैं, वो है जैसलमेर। बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, और उसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। 38,401 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। अपना उत्तर ए सही। दूसरा देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला, कम आबादी वाला जिला देखिए जैसलमेर है, जहाँ जो है 0.89% या 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। जैसलमेर अपना सही उत्तर हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या आप सब जानते हैं, सर्वाधिक कहाँ है? जयपुर में। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? जयपुर जिले में है। आगे का प्रश्न देखिए, किस वर्ष राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनः जो है नामकरण किया गया था? देखिए पहले इसका नाम था राजस्थान नहर। पहले क्या नाम था? राजस्थान नहर। लेकिन आप सब जानते हैं 31 अक्टूबर 1984 को ये तारीख जो है
ये इंदिरा गांधी की मृत्यु से संबंधित है। इंदिरा जी की मृत्यु हो गई 31 अक्टूबर 1984 को। और ठीक 2 नवंबर 1984 को जो है इस राजस्थान का नहर का नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया। इंदिरा गांधी नहर कर दिया। तो यहाँ ऑप्शन में अपना 84 सही है, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा 1984। ये अपना सही उत्तर है। आगे प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का प्रयोग उर्वर का मतलब खाद क्षेत्रों को बंजर होने से रोकने एवं आगे बंजर होने की रोकथाम के प्रयोजनों से नहीं किया जाता या नहीं किया जाता? प्रश्न ध्यान से पढ़ें। अगर हम प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलती कर देंगे। तो यहाँ देखिए, नीलगिरी का किया जाता है, नीम का भी किया जाता है, सफेद सहतूत का भी किया जाता है, गुलमोहर इसका जो है नहीं किया जाता है, क्योंकि ये तो ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में पेड़ लगता है गुलमोहर का, रेगिस्तानी एरिया में ये नहीं लगता है और खाद के रूप में भी इसका प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ जो है सी अपना सही उत्तर हो जाएगा, गुलमोहर। इसका प्रयोग हम खाद के रूप में या धरती को बंजर होने से बचाने के रूप में नहीं करते हैं, बाकी सबका करते हैं। आगे देखिए प्रश्न, वो कह रहा है कि काबीना मंत्री श्री प्रमोद भाया जैन के अधीन कौन सा विभाग है? ये समसामयिक का प्रश्न था और इसका जो सही उत्तर है वो है खनन एवं गोपालन। ये अभी भी प्रभारी इन्हीं के पास है। कृषि एवं पशुपालन देखिए, ये लालचंद कटारिया के पास है, लालचंद कटारिया के पास है। परिवहन व सैनिक कल्याण ये प्रताप सिंह खाचरियावास के पास है, प्रताप सिंह खाचरियावास। और खनन एवं गोपालन ये प्रमोद भाया जैन के पास। और उद्योग एवं राज्य उद्यम ये है आपका प्रसादी लाल मीणा के पास। तो ये समसामयिक के प्रश्न होते हैं, समसामयिक भी अपने को देखते रहना है। दूसरा प्रश्न देखिए, उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल है? तो सबसे पहले तो अपने को ध्यान होना चाहिए कि रेलवे के कुल 16 + 1 = 17 मंडल है। और ये एक है जो ये क्या है, ये मेट्रो वाला है। तो कुल 16 और 1 17 मंडल हो गए। इन 17 में से ये जो 17 है, इन 17 में से एक राजस्थान में है और उस एक राजस्थान में जिसका नाम है उत्तर पश्चिमी रेलवे। क्या नाम है? उत्तर पश्चिमी रेलवे। और ये जो उत्तर पश्चिमी रेलवे है ये कहाँ है? जयपुर में। अब इसके अंडर में 4 जो है मंडल आते हैं, 4 मंडल आते हैं। वो 4 मंडल कौन कौन से? अपना उत्तर तो यहाँ निकल गया 4 मंडल, पर वो 4 मंडल है कौन कौन से ये अपने को जानकारी होना चाहिए। वो 4 मंडल जो है आपके, एक तो जयपुर खुद हो गया, जयपुर, एक हो गया जोधपुर, एक बच रहा आपका अजमेर और बीकानेर। क्या क्या बच रहा है? अजमेर और बीकानेर। ये 4 मंडल हो गए। लेकिन अब आपके पास एक मंडल बच रहा, कोटा मंडल। कौन सा बच रहा? कोटा मंडल। ये कोटा मंडल, कुल मंडल राजस्थान में 5 है, जिसमें से 4 इस जयपुर के अधीन आ गए। और ये एक कोटा मंडल जो है, ये कोटा मंडल आपके, कोटा मंडल जो है पश्चिमी मध्य रेलवे के तहत आता है। ये पश्चिमी मध्य रेलवे, ये इसके अधीन जो है कोटा मंडल आता है। बाकी 4 मंडल जयपुर उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय के अधीन आते हैं। तो ये आप जानकारी ध्यान रखें। और पश्चिमी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये जबलपुर में। कहाँ है इसका मुख्यालय? जबलपुर में। ये अपने को ध्यान रखना है। फिर आगे देखिए, राजस्थान के
माननीय मुख्य सचिव कौन है? तो यहाँ देखिए पूरा नाम दे दिया है, देवेंद्र भूषण गुप्ता। हम इसको शॉर्ट में कहते हैं DB गुप्ता। किताबों में भी ये लिखा DB गुप्ता। तो DB गुप्ता से भी अपन जो उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी जो है गुप्ता नहीं आ रहा है, तो अपना उत्तर जो है एक सही हो जाएगा। फिर देखिए राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान विधानसभा का कौन सा क्रमांक है? तो ये 15वीं विधानसभा है। कौन सी है? 15वीं विधानसभा है। और इसके CM कौन है? CM है गहलोत जी, और ये गहलोत तीसरी बार CM बने, तीसरी बार CM बने। और इसका अध्यक्ष है विधानसभा का, अध्यक्ष कौन है? CP जोशी, CP जोशी। ये 15वीं विधानसभा के बारे में सामान्य जानकारी थी। राजपूताना में कौन सा एकमात्र गैर राजपूत गढ़ है जो शक्तिशाली किलों में से एक है तथा जिसने बार बार हुए हमलों को झेला? गैर राजपूत यानी जो राजपूत नहीं है। तो देखिए यहाँ जो लोहागढ़ है ये भरतपुर में बना हुआ है, और यहाँ राजपूतों का शासन नहीं था, यहाँ जाटों का शासन था। जाटों का या जाट वंश का शासन था, जाट वंश का शासन था। तो इंडोन का किला कहाँ है? करौली में। आमेर का किला कहाँ है? जयपुर में। और लक्ष्मणगढ़ का सीकर। तो ये इस प्रकार जो है इस लोहागढ़ को, ये है तो किसका? मिट्टी का है, तो किसका? ये मिट्टी का बना हुआ है, पर कोई जीत नहीं पाया, इसलिए अजेय है। और अजेय है इसलिए इसको लोहागढ़ नाम दिया। 1803 में अंग्रेज भी जो है इसको नहीं जीत पाए। 1803 में लॉर्ड लेक एक अंग्रेज अधिकारी है, उसने जो है आक्रमण किया और बार बार आक्रमण किया, लेकिन वो नहीं जीत पाए। न तो अंग्रेज जीत पाए, न कोई और दूसरा आक्रमणकारी इसको जीत पाए, इसलिए इसे लोहागढ़ कहते हैं। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया? तो अपना उत्तर अपन जानते हैं 1303 ईस्वी में। और उस वक्त शासक था रतन सिंह, इसकी रानी थी पद्मिनी। ये पद्मिनी ने किया जौहर, रतन सिंह ने किया केसरिया, और दोनों को मिलाया तो हो गया साका। और इसी में रतन सिंह के जो बहादुर थे गोरा बादल, ये भी इसी के साथ जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। 1303 आप याद रखें। फिर आगे देखिए राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय यानी किस राष्ट्र के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। कौन सी सीमा लगती है? रेड क्लिफ सीमा लगती है। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। अब यहाँ देखिए 1070 क्लियर नहीं दे रखा है, लेकिन 1000 और 1100 के बीच में जो अपना 1070 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा। अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? अलगोजा देखिए, ये अलगोजा जो है मेन तो ये आपका है सुशिर वाद्य। सुशिर का मतलब फूंक मार करके बजाते हैं इसको। तो देखिए तबला नहीं हो सकता, तार तत्वाद्य नहीं हो सकता, काष्ठवाद्य यानी लकड़ी का बना होता है, इसलिए ये लकड़ी का है, तो इसलिए बी ऑप्शन अपना इसमें सही हो जाएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा और प्रवीण धनुर्धर है? तो धनुर्धर जो है वो भील जनजाति है, और ये धनुष चलाने में निपुण होती है भील जनजाति। जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण हैं? तो यहाँ देखिए जो जयपुर शहर है वहाँ जंतर मंतर सौर वेधशाला बनी हुई है, और इस सौर वेधशाला में जो उपकरणों की संख्या है वो 19 है। कितने? 19 उपकरण है। अब ये जंतर मंतर देखिए, ये क्या है? ये सौर वेधशाला है। क्या ये? सौर वेधशाला है। फिर देखिए
इसी जंतर मंतर को 2 अक्टूबर 2010 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ठीक है ना। 2 अक्टूबर 2010 को यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ये जंतर मंतर है और इसको जो बनवाया किसने? सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह ने इसको बनवाया। फिर आगे देखिए, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय? तो 2013 से पहले राजस्थान में 2 ही कृषि विश्वविद्यालय थे, लेकिन 2013 में 3 और बनाने से अब जो है कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय हो गए। कितने? 5। देखिए कौन कौन सा। पहला आपका स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद, यह है बीकानेर में। स्वामी केशवानंद बीकानेर में। दूसरा आप सब जानते हैं महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, यह है उदयपुर में। तीसरा देखिए, तीसरा जो है यह है श्री कर्ण सिंह, श्री कर्ण सिंह, श्री कर्ण नरेंद्र, श्री कर्ण नरेंद्र सिंह कृषि विश्वविद्यालय, ये है आपका जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। चौथा देखिए, चौथा जो है ये मंडोर कृषि विश्वविद्यालय, मंडोर कृषि विश्वविद्यालय, ये जोधपुर में। और पांचवा जो है, ये पांचवा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पांचवा है आपका बोरखेड़ा, ये बोरखेड़ा है कोटा में। तो इस प्रकार देखिए, ये क्रम संख्या 2, 3 और 5, 3, 4 और 5, इन नंबर पर जो ये विश्वविद्यालय हैं, इनका जो है 2013 में गठन हुआ, 2013 में ये बने। तो ये ध्यान रखना अपने को। फिर देखिए, राजस्थान में जैतून के तेल की खेती के लिए तकनीकी रूप से संभव और व्यवहारिक अध्ययन किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो ये इजराइल के सहयोग से किया जा रहा है। इजराइल ने हमें बहुत कुछ दिया है। एक चीज इसने दी, बूंद बूंद सिंचाई योजना, ड्रिप इरिगेशन जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना। फिर इसी इजराइल के सहयोग से हम लेके आए यहाँ जोजोबा या होहोबा, और हमने इसको जो है राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों में इसको डेवलप किया, इसी इजराइल की मदद से, इसी इजराइल के सहयोग से। इसलिए यहाँ जो अपना उत्तर इजराइल सही हो जाएगा। गोवंश पशुओं में नागौरी नस्ल का मुख्यतः किस लिए उपयोग किया जाता है? तो नागौरी जो है ये मेन इसकी उत्पत्ति हुई है सुहालक प्रदेश, नागौर। और ये नागौरी बेल फेमस है, नागौरी बेल फेमस है। हीरा मोती आपने नाम सुने हो, मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी। ये दोनों जो हीरा मोती बेल थे, ये भी कौन से बेल थे? नागौरी बेल थे। अब देखिए प्रारूप नस्ल, तो देखिए नागौरी यानी नागौरी सांड के लिए फेमस है, बेल के लिए फेमस है। तो दूधारू नस्ल नहीं हो सकती। दोहरा प्रयोजन यानी जो दूध भी दे और अच्छे बेल भी दे, ये भी नहीं हो सकती। तो अपना प्रारूप नस्ल इसका जो है सही उत्तर है, ये भी गलत उत्तर है। तो इस प्रकार कभी कभी समझ में नहीं आए प्रश्न तो भी उत्तर निकालना आना चाहिए। सूखा से लड़ने और जल प्रबंधन को सुधारने के लिए सरकार
माही, चंबल, लूणी, सूगड़ी और पश्चिमी बनास घाटी के अतिरिक्त जल का उपयोग करना चाहती है। ये किस प्रणाली का अनुकरण किया जाएगा? तो 4 पानी अवधारणा योजना का क्या नाम है? 4 पानी अवधारणा, ये इसका सही उत्तर है। फिर आगे देखिए, निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में है? तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये बिसलपुर बांध बना हुआ है, टोडा रायसिंह टोंक कहाँ बना हुआ है? टोडा रायसिंह टोंक। और किस पे बना हुआ है? बनास नदी पे। फिर जवाई बांध देखिए, ये पाली में बना हुआ है और किस पे बना हुआ है? जवाई नदी पे। फिर देखिए माई बजाज सागर बांध, ये माई नदी पे बना हुआ है, ठीक है ना। और बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ, बोरखेड़ा बांसवाड़ा, यहाँ ये बना हुआ है। और यही बांध, ये माई बजाज सागर बांध जो है सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। और राणा प्रताप सागर बांध अपना सही उत्तर है, क्योंकि ये भराव क्षमता में सबसे बड़ा है। और एक और आता है ऊंचा बांध, ऊंचा कौन सा है? जाखम बांध जो है, जाखम नदी पे बना हुआ है, वो ऊंचा बांध है। तो तीनों हो गए, सबसे लंबा माई बजाज सागर, सबसे बड़ा राणा प्रताप सागर और सबसे ऊंचा जाखम। फिर देखिए आगे, राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ है? तो ये रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। ये अपना सही उत्तर रावतबाटा चित्तौड़गढ़। राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? व्यावसायिक हवाई अड्डे कुल 6 हैं। व्यावसायिक हवाई अड्डे कितने हैं? 6। देखिए जयपुर जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी कहने का मतलब यह है कि उससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती है। तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और ये जो है देश का 14वां हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय। और 2005 में ये बना, 2005 में ये बना। और सबसे पहले देखिए 2002 में जो उड़ान भरी गई, पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी, वो दुबई के लिए भरी गई। तो ये कुछ जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में फैक्ट है। लेकिन अब जो 6 जो व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं, उनके नाम भी अपने को ध्यान होने चाहिए। उनके नाम है, देखिए एक तो है जोधपुर, एक है उदयपुर, एक है बीकानेर, फिर देखिए एक कोटा, फिर है एक किशनगढ़ और एक है जैसलमेर। ये 3 ये और 3 ये 6 जो है व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं। फिर देखिए आगे, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है? तो कच्चे तेल का उत्पादन होता है मंगला कहाँ है? ये बाड़मेर में। मंगला कहाँ है? बाड़मेर में। चाहे मंगला ले लो, भाग्यम ले लो, ठीक है ना, ऐश्वर्या ले लो, मंगला ले लो, भाग्यम ले लो, ऐश्वर्या ले लो, रागेश्वरी ले लो, ये सारे के सारे तेल के कुएं हैं। और सारे के सारे कहाँ हैं? ये बाड़मेर में। तो बाड़मेर जिला ये प्रमुख तेल उत्पादक जिला है। बाड़मेर जिला तेल उत्पादक जिला है।
फिर आगे देखिए, प्रसिद्ध कोटा पत्थर किस प्रकार की सामग्री है? ये ग्रेनाइट हो नहीं सकता, संगमरमर नहीं हो सकता, भूसी भी नहीं है, चूना पत्थर है, क्योंकि कोटा स्टोन कहते हैं अपन, ये कोटा स्टोन, ये क्या है? ये एक तरह का चूना पत्थर है। ये अपना सही उत्तर है। फिर आगे देखिए, मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? ये बड़ा अटपटा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, एक आधा प्रश्न आएगा ही आएगा, तो वहाँ अपने को जो है ध्यान रखना, उसको देखना है। तो ये जो है आपका उत्तर होगा डी, इसमें ये जालोर इसका सही उत्तर है। फिर आगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्य स्थलों तक ले जाती है। संपूर्ण यात्रा पूरी करने में कितने दिन लग जाते हैं? कितने दिन लग जाते हैं? तो यहाँ आप ध्यान दें कि जो पैलेस ऑन व्हील्स है, ये जब राजस्थान में आती है तो राजस्थान में ये जो है 7 दिन का समय लगाती है, 7 दिन तक ये घूमती है। लेकिन कुल जो समय इसका निकलता है ये 8 दिन का कुल समय निकलता है। जैसे देखिए, ये है 8 दिन 7 रातें और 9 जो है 9 स्थान, 9 स्थान 8 दिन और 7 रातें ये निकालती है। और एक रात का किराया है, एक रात का किराया लगभग 43,000 रुपये। एक रात का कितना किराया? 43,000 रुपये। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से आती है, ये कहाँ जाती है। तो देखिए, ये रवाना होती है अपने दिल्ली से, ठीक है। दिल्ली के बाद राजस्थान में एंटर करती है जयपुर, जयपुर के बाद जाती है ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद जाती है ये चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद जाती है ये उदयपुर, उदयपुर के बाद आती है ये जैसलमेर, जैसलमेर के बाद आती है ये जोधपुर, जोधपुर के बाद आती है ये भरतपुर, भरतपुर के बाद जाती है ये आगरा, और आगरा के बाद वापस ले जाती है दिल्ली। तो देखिए, एक स्थान आपका दिल्ली हो गया। राजस्थान में पहला स्थान जयपुर, राजस्थान में पहला स्थान जयपुर। अब एक दिन रहेगी वो जयपुर में। यहाँ जो ये सवाई माधोपुर चित्तौड़ है, यहाँ पर एक दिन लेगी 2, फिर उदयपुर में रहेगी तीसरे दिन, जैसलमेर में चौथे, जोधपुर में 5वें, और भरतपुर आगरा यहाँ रहेगी 6ठे दिन। तो कुल मिलाकर के जो स्थान कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और दिल्ली को जोड़ते तो 9 तो स्थान हो गए। फिर 9 स्थान में देखिए एक दिन दिल्ली निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल जो है 1 2 3 4 5 6 7 और वापस दिल्ली जा रही तो ये 8, कुल 8 दिन हो गए, जिनमें से 7 दिन ये राजस्थान रहेगी और 7 रातें ये निकलेगी। इस प्रकार जो है ये अपना जो है उत्तर सही होगा। और ये पैलेस ऑन व्हील्स अगर देखें तो ये पैलेस ऑन व्हील्स 1982 में चली थी राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये चलती है। भारत की सबसे बड़ी खारी झील सांबर साल्ट लेक कितनी नदियों को पोषित करती है? तो ये 5 नदियां हैं इसका उत्तर। 5 नदियां हैं, देखिए, मेंथा, सामोद, मेंथा सामोद, फिर है मेढा, फिर है रूपनगढ़ और खारी। ये 5 नदियां जो है सांबर साल्ट्स लिमिटेड, सांबर झील जो है ये जयपुर में और लगभग
8.7% भारत का यहाँ नमक उत्पादक होता है। खारा बनने के पहले किस स्थान पर लूनी नदी के जल का स्वाद मीठा रहता है? तो बालोतरा जो है ये बाड़मेर में आती है, यहीं से इसका पानी खारा हो जाता है। उससे पहले तो ये अरावली से नीचे उतरती है, तो जब तक ये चट्टानों में रहती है तब तक पानी मीठा रहता है। जैसे ही जमीन पर आती है, और ये जमीन पर कहाँ आती है? यहाँ बालोतरा में, तो उसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। मारवाड़ क्षेत्र का किस नस्ल का घोड़ा दुर्लभ जाति का है? तो ये मालानी नस्ल का घोड़ा जो है ये दुर्लभ जाति का है। 2018 के शीतकाल में वायु गुणवत्ता सूचकांक में राजस्थान के किस शहर का स्थान सबसे निम्न था? तो यहाँ जो अपना उत्तर है वो जोधपुर का स्थान सबसे निम्न था। जोधपुर जो है वायु यहाँ की ज़्यादा सही नहीं थी। फिर आगे देखिए, राजस्थान के किस उष्मीय यानी थर्मल विद्युत संयंत्र ने बिजली मंत्रालय भारत सरकार से मेधावी सर्वोच्च उत्पादकता पुरस्कार 92-93 से प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया है? तो इसमें जो आपका सही उत्तर है कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोटा। सूरतगढ़ वाला कहाँ है? ये गंगानगर में है। गिरल ये बाड़मेर में, और छबड़ा ये बारां में। और अंतिम प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हम तो ये खूब पढ़ते आ रहे हैं कि गुरु शिखर की ऊंचाई या तो 1722 मीटर कर दो या 1727 मीटर कर दो, पर अब यहाँ तो समस्या हो गई। मीटर में न पूछ के किसने पूछ लिया? इसने फिट में पूछ लिया। मीटर में न पूछ करके फिट में पूछ लिया, तो 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट। तो हम जो है 1727 मीटर को जो है बदल देंगे, तो ये लगभग जो अपना आएगा वो 5740 फीट आएगा। 5740 फीट आएगा। अब ये एग्जैक्ट है, लेकिन ये जो आएगा ये 5600 से 5700 के बीच आएगा। तो ये अपना सी सही है। ये भी अपन इसमें गुणा करते हैं तब भी जो अपना 5740 फीट नहीं आ रहा है। देखिए गुणा करके देख लेते हैं। गुणा करते हैं, जब गुणा करेंगे तो देखिए अपने हैं 3.28 इंटू 1727, तो 5664 आ रहा है अपना। ये जो किताबों में दे रखा, लेकिन अपन जो है ये गुणा करते हैं 5665, यूँ मान लो ये सही उत्तर है। तो ये 5665 इसके बीच में आ रहा है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना सही उत्तर है।